भगवान के सामने रोने से क्या होता है, जान लें सही या गलत। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आइए दोस्तों जानें भगवान के सामने रोने से क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान के सामने रोने से क्या होता है इसके बारे में हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है और हमारा शास्त्र क्या कहता है, इस बारे में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान के सामने वही व्यक्ति रोता है जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है, जो भगवान को अपना आराध्य मानता है, उसके साथ अच्छा होता है तब भी वह रोता है। खुशी के आंसू जिसे कहते हैं। और यदि वह बहुत दुखी होता है तो भी वह रोता है, क्योंकि उसको अपने भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है कि चाहे खुशी हो या गम, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। वह मेरे साथ कभी अनुचित नहीं होने देंगे और वह हर स्थिति में भगवान को याद करता है। वह व्यक्ति जानता है कि भगवान देर कर सकते हैं पर एक दिन जरूर उसकी इच्छा को पूरी करेंगे, क्योंकि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। व्यक्ति भगवान के सामने तब रोता है जब उसका भाग्य बदल जाता है, उस पर भगवान की कृपा होने लगती है, जब उसे भगवान पर आत्मविश्वास होने लगता है। उस व्यक्ति के साथ चाहे कुछ अच्छा ना भी हो तो भी उसका भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है और वह भरोसा कभी टूटता नहीं है। सदा ऐसे ही बना रहता है कि भगवान ही उसकी सहायता करेंगे। यह इंसान तो उसके पास है बस वही देगा, लेकिन मेरा भगवान तो मुझे मेरी औकात से भी ज़्यादा देगा। वह हर दुख में भगवान को याद करता है और सुख में भी भगवान को नहीं भूलता। उस व्यक्ति का मन पवित्र होने लगता है और उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आने लगते हैं और उसके अंदर आध्यात्म का विकास होने लगता है और उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है और वह निरंतर भक्ति की लय को बढ़ाते जाता है। कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने जब आ जाता है तो उसका दुख दर्द वह भगवान को बताता है और अपनी खुशी भी भगवान को बताता है और उसका हर पल के लिए धन्यवाद करता है। हमारे मन की हर एक बात भगवान जरूर जानते हैं। वह अंतर्यामी है, उनसे कुछ नहीं छुपता है। वो आपका भविष्य, वर्तमान, भूतकाल सब जानते हैं। जब किसी व्यक्ति को भगवान के पास जाते ही रोना आता है तो समझो उसको मुसीबतों से जल्दी बाहर निकलना है, तो उसे भागवत गीता पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब कोई दुखी व्यक्ति भागवत गीता पढ़ता है तो उसे बहुत जल्दी भगवान उसे सही राह दिखा देंगे और वह हर मुश्किल से बाहर निकल जाएगा। अगर कोई विधि पूर्वक भागवत गीता पढ़ता है तो उसके जीवन में चमत्कार जरूर होता है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप भगवान की स्तुति करें, वह आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर कर देंगे। भगवान के सामने रोना चाहिए या नहीं, सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। वो चाहता है कि उसको भगवत प्राप्ति हो, वो सदा सदा के लिए जन्म मरण के झंझट से मुक्त हो जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवित अवस्था में सारे सुख भोगे और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता है, उसकी भक्ति करना शुरू कर देता है। वह चाहता है कि उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाएं, पर हर व्यक्ति को इस बात पर गौर करना चाहिए कि भगवान का यह फर्ज होता है कि अपने भक्त का पेट भर जाए। उनका यह फर्ज नहीं है कि वह आपकी हर इच्छा पूरी करें। आप चाहते हैं कि आपकी हर इच्छा पूर्ण हो तो आपको कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क करना होगा। यदि अपनी ढेर सारी इच्छाओं को पूरा करना है तो उसके अनुसार मेहनत भी करनी पड़ेगी। तभी हो सकता है कि आप सब इच्छाओं को पूर्ण कर पाएं। भगवान ने भी इसी धरती पर जन्म लिया और अनेक संघर्ष किए, इसलिए सभी व्यक्तियों को किस तरह जीवन जीना है, भगवान के अनेक रूपों ने लोगों को यह बता दिया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। इस धरती को मृत्युलोक कहा जाता है। मृत्युलोक पृथ्वी को इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और मरता रहता है और इस धरती पर 84 लाख योनि होती है, जिसमें से मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किलों के बाद बहुत सी योनियों में भटकने के बाद मिलता है।
खाना पीना, बच्चे पैदा करना तो जानवर भी करते हैं, पर मनुष्य का जन्म बहुत से महत्वपूर्ण उपदेशों के लिए होता है। जैसे भगवान को पाने का प्रयत्न करना। इस धरती पर हम मौज मस्ती करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। इस धरती पर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल को भोगने के लिए जन्म लेता है और उसको अच्छे बुरे कर्म के अनुसार ही सुख सुविधाएं मिलती हैं। और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और नेकी और भलाई का काम करता है और भगवान की भक्ति सच्चे मन से करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। और भगवान ऐसे भक्त के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता, सदैव दूसरों की मदद करता है, वह अपनी मेहनत से कमाए धन से अपना और अपने परिवार को पालता है और इंसान को लेकर किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाता है, सदैव जीवों की रक्षा करता है, उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पर कोई हमला कर रहा है और आप चुपचाप सहन कर लें। भगवान ने साथ ही साथ यह भी उपदेश दिया है कि आप पर यदि कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अन्याय सहना भी सबसे बड़ा पाप है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उपदेश दिया था कि कायर व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए। अपने जीवन में कुछ करके दिखाओ जिससे दुनिया आपको याद रखे। यदि अपने साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको सहन करना कायरता होगी। और भगवान कायर लोगों का साथ कभी नहीं देते हैं। जो ईमानदारी पूर्ण जीवन जीता है, इस तरह के व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है। उसको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती है, बिना मांगे ही उसके सारे दुख कम होने लगते हैं। उसकी परेशानी अपने मन में सदैव अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगता है और बस उनके बारे में सोचता रहता है। उसे लगता है कि भगवान मेरे साथ हैं, उसके साथ बुरा होता है तो भी वह भगवान की इच्छा समझता है। ईश्वर की हर एक मर्जी में अपनी मर्जी मानकर चलता है और अच्छा होता है तो भी वह भगवान की कृपा समझता है, उनका स्मरण करता है। व्यक्ति को संसार के सभी लोगों का मन पढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह सही और गलत लोगों को आसानी से पहचान जाता है और उसका स्वभाव दूसरे लोगों की तुलना में बहुत ही अलग होता है और कभी किसी की बुराई नहीं करता। शांत प्रवृत्ति का एक साधारण जीवन जीना पसंद करता है। वह धीरे धीरे मोह माया से दूर होने लगता है। वह भोग विलासिता की ओर आकर्षित नहीं होता। वह जानता है कि यह बस क्षण भर की चीज है। सदा रहने वाला तो भगवान का ही प्यार होता है। वह सिर्फ जीवन जीने के लिए भगवान से इतना मांगता है कि उसका परिवार खुश रह सके। वह गलत तरीके से धन नहीं कमाने की सोचता है। वो किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना चाहता। वह ईमानदारी का जीवन जीता है। छल कपट उसके मन में नहीं रहता और न किसी से झूठ बोलता है। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान के सामने रोता है, आंसू बहाता है, तो हमेशा ही भगवान उसकी सहायता करते हैं। किसी और के सामने उसे रोना नहीं पड़ता है, उसका भाग्य बदल जाता है। भगवान के सामने रोने से व्यक्ति को कभी किसी और के सामने रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भगवान के सामने रोने से हमें परेशानियों से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने इष्ट देव से प्रार्थना जरूर करता है और जब वह भगवान के मंदिर में जाता है या फिर भगवान की भक्ति करता है तो उसके मन में बहुत से अच्छे बुरे विचार आते हैं और उन विचारों पर उसका कंट्रोल नहीं रह पाता है। वह अपने दुखों को याद करके अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। वह भगवान के सामने रोने लगता है और यह संकेत बहुत ही शुभ होता है। आपका जीवन बदलने वाला होता है। आप अपने दुख भगवान को बता रहे हैं, क्योंकि यदि आप अपने दुख दूसरे को बताएंगे तो वह आपकी सहायता करने के बदले में आपसे कुछ भी मांग सकते हैं और आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको उसका ज़िंदगी भर एहसान मानना पड़ सकता है। इसलिए दुख के समय
भगवान ही आपकी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते हैं। इसलिए भगवान को हमें हमारे दुख बताना चाहिए और भगवान के सामने आप रो भी सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। भगवान के अपने धाम लौटने के साथ ही कलयुग शुरू हो गया और कलयुग में अपने अत्याचार करने शुरू कर दिए। कलयुग ने बल रूपी धर्म को मारा तो धर्म के 3 पैर टूट गए, लेकिन सत्य पर जो पैर था वह नहीं टूटा। सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। जब बुद्धि भगवान में लग जाए और भगवान बुद्धि का वर्ण कर ले तो समझ लेना कि मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। जीवन का व्यवहार भी सत्य पर ही चलता है। लोगों ने धर्म की परिभाषा बदल दी है। धर्म के 4 स्तंभ तप, सत्य, दया व पवित्रता है। कलयुग में मनुष्य से न तो तप हो सकता है और न ही भगवा की तरह दयालु हो सकते हैं। केवल सत्य ही है जो पहले भी स्थापित था और आज भी स्थापित है। आज के दौर में देश की संस्कृति बिगड़ती जा रही है। कारण है आधुनिक युग के उपकरण, दृष्टिमान, मोबाइल, टीवी, फिल्म जैसे अनेक साधन सहज उपलब्ध हैं। आने वाले समय में उसके और भी दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। कहा कि आज से 100 साल पहले संस्कृति क्या थी, अभी के समय में अपराध की घटना बढ़ती जा रही है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।